नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IT टेक्नीशियन गौतम में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आधार संबंधी जो भी कार्य है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब जो आधार पे कार्य करना है आज के बाद वो कैसे करना है ताकि आपका आधार रिजेक्ट नहीं हो। नाम चेंज करना है तो क्या गाइडलाइन को क्या फॉलो करना है, जो UID ने अभी जो नया रूल्स निकाला है उसके अंतर्गत ये अपन। तो दोस्तों, जो आधार में UIDAI ने जो PPT अभी निकाली है, कैसे क्या कार्य करना है, कैसे नाम करेक्शन करना है, तो आप सभी इस PPT को ध्यानपूर्वक देखें ताकि पूरी स्टेप आपको समझ में आ जाए और आप अगली बार जैसे ही आधार में वर्क करें तो आपसे कोई गलती नहीं हो। तो सावधानीपूर्वक ये पूरी वीडियो देखें ताकि पूरी लास्ट तक जो वीडियो देखेगा उसको पूरी है समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देख लेना है जो मैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलाऊँगा और जो हमारे सर हैं वो आपको ये समझाएंगे पूरा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली इशू हुआ है UIDAI के द्वारा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट जितने भी हमारे BLE भाई हैं इसको ध्यान से पढ़ें कि इसमें कुछ एक माइनर करेक्शन UIDAI ने बोला है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले दूसरी स्लाइड में, कि POI और POA जो हम लोग बात कर रहे थे कि बिल्कुल ही मैच होना चाहिए, तो उसमें कुछ एक चेंजेस UIDAI ने किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इन्होंने, इन केस वेयर द पार्ट ऑफ द नेम नॉट इन सेम सीक्वेंस POI इन आधार द सेम में भी एक्सेप्ट। जो मैं आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाना चाह रहा था, जैसे किसी का नाम में फर्स्ट नेम और जो उसका लास्ट नेम है उसमें सीक्वेंस में अंतर है। ठीक है, मतलब आधार में उसका नाम लिखा है पवित्र कुमार और जो POI लेके आया है उसमें लिखा है कुमार पवित्र। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो सीक्वेंस है केवल सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि वो अलग ही आदमी है। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे UIDAI ने बोला है एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग स्पष्ट बोल रहे थे कि अगर किसी के आधार में स्पेलिंग में भी बिल्कुल वो चीज़ है तो हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे लिखा हुआ है माइनर स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर हम कर रहे हैं, किसी का नाम जैसे सविता है और सविता 2 तरह से लिखते हैं लोग कई बार, ऐसे BAITA लिखेंगे और ऐसे BITHA लिखेंगे। दोनों अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पढ़ने में बोलने में जो निकल के आता है, पढ़ने में तो आपको लगेगा कि स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बोलने में अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सविता ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर डॉक्यूमेंट कोई भी लेके आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करेंगे। कई बार आपको जो है कुछ लिखा है, आप जो पुराने आधार बने हुए हैं तो उसमें आपको जो यहाँ पे 4th नंबर वाला केस है, इसमें एक केस और दिखाया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल राम सुंदर मनोहर, आधार में लिखा है राम सुंदर मनोहर और उसका जो POI है उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है RS मनोहर। ठीक है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेशन उसका लिए एक्सेप्टेड बोला है उन्होंने कि वो एक्सेप्ट करेंगे जब इसकी QC होगी, क्योंकि अभी जितने भी डॉक्यूमेंट अपडेट जो जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर बनाया जा रहा है, पूरा चल रहा है इस पे काम। ठीक है, तो ये कुछ एक माइनर चीज़ें हैं जो कि आपको बोला गया है। पैन कार्ड विद और विदाउट सिग्नेचर में भी एक्सेप्टेड। यहाँ पे पैन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड में सिग्नेचर मैंडेटरी होती है, पैन कार्ड में सिग्नेचर होते ही है जनरली। अगर उसमें पैन कार्ड में सिग्नेचर नहीं भी है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पैन कार्ड विदाउट सिग्नेचर भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ये डॉक्यूमेंट अपडेट वाले प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है चीज़ें, ना कि आपको डेमोग्राफिक अपडेट के लिए बात हो रही है यहाँ, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा था। और आप लोग भी कई बार हम लोगों से ये बोलते हैं कि ज़्यादातर लोगों के सब जो आधार है ना पहले बने हुए, उन आधार में अगर वो लोग डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो 90% केसेस में ऐसा मिल रहा है कि मिसमैच मिलता है। तो मिसमैच मिलता है, फिर हमें डेमोग्राफिक अपडेट के लिए सजेस्ट कराना पड़ता है उसको, और डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए रेजिडेंट एग्री नहीं है। वो कह रहा है नहीं, मेरा तो इसी आधार से सारे काम हो गए हैं और मुझे तो आधार में कुछ भी अब चेंज नहीं कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट से संबंधित जो एक नई गाइडलाइन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज़ों को, वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरह की अगर मिस्टेक के साथ में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये UIDAI के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम अभी जनवरी में ही और लास्ट वीक में आया है कि अगर इतना कोई माइनर मिस्टेक्स हैं तो UIDAI ने इसको एक्सेप्टेबल बताया है, एक्सेप्ट करेंगे वो इसको।
यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दोबारा से यूआईडीआई ने दी है नोटिफिकेशन में इसमें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। इसको एक्सेप्टेड, उन्होंने नॉट एक्सेप्टेड लिखा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ चेंज ऑफ सरनेम आफ्टर मैरिज इन आधार, रेजिडेंट में बी एडवाइज टू गेट देयर नेम अपडेट इन आधार। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कई बार ये होता है हम लोगों से, आप लोग ये क्लेरिफिकेशन लेने की कोशिश करते हो कि कोई भी लेडीज है या फिर किसी का भी शादी होगी, तो शादी के बाद तो सरनेम नॉर्मली कई बार लोगों के चेंज होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि पहले आधार को अपडेट करा लेगा, नाम में अपडेट कराएगा आधार में। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का सविता देवी थी और सविता शर्मा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सविता देवी से सविता शर्मा हो रहे हैं, इसका मतलब उनके जो है सरनेम में चेंजेस हो रहे हैं। तो सरनेम चेंज करने के लिए, उसको डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे, आधार में नाम चेंज होगा उसका। इन ऑल अदर केसेस द रेजिडेंट शैल सबमिट पीओआई एज पर द वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट। और सभी केसेस में जो यूआईडीआई की वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके अनुसार हम डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। पीओए से संबंधित कुछ एक अभी तक जो बात हो रही थी डॉक्यूमेंट अपलोड वाले जो अपडेट प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग आईडी प्रूफ से संबंधित जो एक कुछ करेक्शन या यूआईडीआई ने गाइडलाइन चेंज की वो हमने डिस्कस की। अब बात करेंगे हम लोग पीओए से संबंधित। एड्रेस डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय अगर एड्रेस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट लेके आया और उसको अपडेट कराने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ एक चीज़ें अगर ये मिस्टेक्स हैं भी तो भी हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे इन्होंने बोला है इन केस विलेज नेम एंड सब डिस्ट्रिक्ट नेम, गांव का नाम और सब डिस्ट्रिक्ट का नाम जो एड्रेस प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट में आधार डेटा से मैच नहीं हो रहा है। पिन कोड में भी इग्नोर, मतलब पिन कोड में अगर चेंजेस हैं लेकिन उसका नाम जो गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, केवल पिन कोड में अगर चेंजेस हैं तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर देंगे। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पे यूआईडीआई ने ये बोला है कि अगर आधार में किसी के गांव का नाम, उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसकी तहसील का नाम, ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उससे, ठीक, लेकिन पिन कोड में अंतर है। मान लीजिए जो पिन कोड है उसके आधार में वो 226,001 है, लेकिन जो वो एड्रेस प्रूफ लेके आया है उसमें 262,002 है। तो यहाँ पे पिन कोड में अगर चेंजेस हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए यूआईडीआई ने अलाउ कर दिया है। इन केस ऑफ विलेज नेम एंड पिन कोड इन पीओआई डॉक्यूमेंट आर मैचिंग विद आधार देन सब डिस्ट्रिक्ट विल बी इग्नोर। यहाँ पे दूसरी चीज उन्होंने फिर चेंज की, उन्होंने बोला कि गांव का नाम और पिन कोड मैच हो रहा है उसके एड्रेस से, ठीक है, लेकिन उसकी जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो अगर उस पर नहीं भी है, सब डिस्ट्रिक्ट जनरली होती भी नहीं है उसके आधार में, लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ में सब डिस्ट्रिक्ट है लिखा हुआ। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर समझिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गांव का नाम, पिन कोड उसके आधार के एड्रेस से जो डॉक्यूमेंट लिखा है बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट उसमें है ही नहीं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को हम ले ना लें। तो इसका ये आंसर है कि अगर सब डिस्ट्रिक्ट उसके आधार में नहीं है लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ जो वो लेकर आया उसमें लिखी हुई है, एडिशनल है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को भी हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आधार में जनरली सब डिस्ट्रिक्ट लिख के नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन वो एड्रेस प्रूफ लेके आएगा तो एड्रेस प्रूफ में तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ब्लॉक भी लिखा रहता है जनरली कई बार। तो यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि उसके गाँव का नाम आ रहा है, फिर पिन कोड भी आ रहा है। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे, अगर गाँव का कोई भी रेजिडेंट है तो बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है, गाँव का नाम और पिन कोड चेक कर लो आप लोग, ठीक है, ये मैच हो रहा है। जैसे वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी की फर्स्ट नेम जो है ना वो मेन आइडेंटिटी होती है, किसी का पहला नाम है, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम उसे नाम चेंज की संज्ञा लेते हैं, उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसका गांव का नाम सही है और पिन कोड से कुछ मिसमैच हो रहा है, उसकी सब डिस्ट्रिक्ट से कुछ मिसमैच हो रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे गली, कई बार जो स्ट्रीट नंबर या गली इस तरह का जो रहता है, कोई भी सिटी में रह रहा है जो रेजिडेंट होते हैं, उसमें भी अगर कुछ एक मिस्टेक्स हैं उसके डॉक्यूमेंट अपडेट जो कराने आए डॉक्यूमेंट लेके वो एड्रेस में, तो इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए यूआईडीआई ने अलाउ कर दिया। ट्रांसलेशन से संबंधित, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन के बाद में अगर चीज़ आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है वही चीज़ आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका एक ही आ रहा है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे।
5th नंबर पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर किसी के एड्रेस प्रूफ में वार्ड नंबर, लैंडमार्क, मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट जो डिटेल में चीज़ें रहती हैं, क्योंकि भी अगर सिटी में रहने वाला व्यक्ति है तो सिटी में हाउस नंबर, लैंडमार्क भी लिखा रहता है, कई बार स्ट्रीट नंबर भी लिखा होगा, वार्ड नंबर भी लिखा होगा। इन्होंने यहाँ पे ये क्लियरली डिफाइन किया है कि इफ द रेजिडेंट प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द अपडेटिंग POA लाइक वार्ड नंबर, लैंडमार्क etc, but it is not available in corresponding document given by the resident, then it may be accepted. However, flat number, house number should be exactly matched with the POA document. यहाँ गांव वाले केस में तो हमने क्या देखा, वहां पे हमने गांव मैच किया, ठीक है। गांव मेन आइडेंटिटी है, अगर कोई गांव में रहता है उसकी अगर तहसील नहीं लिखा है, पिन कोड में मिसमैच है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेन, अगर हम सिटी की बात करें तो हाउस नंबर या फ्लैट नंबर की बात की है। हाउस नंबर और फ्लैट नंबर अगर उसके आधार और PO में मैच हो रहा है, बाकी और चीज़ें डिटेल में लैंडमार्क या वार्ड नंबर नहीं भी लिखा है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट भी एड्रेस प्रूफ के रूप में हम लोग डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय एक्सेप्ट कर लेंगे। UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, यहाँ पे उन्होंने ओनली POA डॉक्यूमेंट रिलैक्सेशन एज मेंशन्ड अबव। यहाँ पे UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट एड्रेस प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं आप लोग। ID प्रूफ में स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है। ब्लैंक स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ इन पासबुक विच इज यूजुअली स्किप्ड इज नॉट अवेलेबल, मे बी आल्सो एक्सेप्टेड। कई बार क्या होता है कि जो स्टैम्प है, हम लोग पासबुक की बात करें, अगर हम पासबुक भी यूज करते हैं तो वहाँ पे ब्लैंक स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ पे अगर स्टैम्प सही से नहीं लगी है या फिर ब्लैंक है, बैंक की जो स्टैम्प है अगर वो नहीं भी है वहाँ पर, तो उन्होंने इसको एक्सेप्टेबल बोला है। क्लियरिटी यहाँ पे फिर से दोबारा दी है कुछ चीजों पे उन्होंने। POA डॉक्यूमेंट not containing or there is mismatch in state pin code due to a revision of administrative boundaries or the state document ये advised to get her date। एड्रेस प्रूफ में अगर पिन कोड में कुछ एक ऐसे चेंजेस हैं जहाँ की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की उस तरह का कुछ एक चेंजेस हुए हैं। पिन कोड आप लोग देखते हैं कई बार, तो आप लोग जब करेक्शन भी कर रहे होते हैं तो कुछ पिन कोड आते नहीं है और रेजिडेंट बोलता नहीं हमें यही पिन कोड चाहिए। तो इस तरह के जितने पिन कोड्स हैं वो हमें डायरेक्टरी है उसमें ऐड ऑन कराने होते हैं। उसके लिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, हम लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए कि आपके एरिया के ये पिन कोड्स हैं वो आपके क्लाइंट में नहीं आ रहे हैं और वो पिन कोड्स अवेलेबल हैं, पोस्ट ऑफिस उस पिन कोड के साथ में है ग्राउंड पे अगर फिजिकली, तो ऐसे पिन कोड्स को RO के साथ में शेयर किया जाता है और उसको ऐड ऑन कराया जाता है। प्लीज इस तरह के पिन कोड्स को, अगर आपके साथ में कुछ एक चैलेंज आ रहे हैं, आप नॉर्मली भी चैलेंज फेस करते होंगे कई बार कि कुछ पिन कोड्स नहीं आ रहे हैं एरिया पिन कोड और वो है वहां पे ग्राउंड पे, तो ऐसे पिन कोड्स की डिटेल आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ जो भी लेके आया है वो डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत ही कम जानकारी है। इन द एड्रेस मेंशन्ड इन आधार हैज फ्यूअर डिटेल देन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द POA। मतलब आधार में बहुत ही कम जानकारी, केवल कुछ एक चीज लिखी हुई है और लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ में डिटेल्ड में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और रेजिडेंट चाह भी ये रहा है कि उसके एड्रेस में, एड्रेस प्रूफ में जो चीजें लिखी हुई हैं वही उसके आधार में हो जाए। तो उसके लिए सजेस्ट करेंगे हम लोग कि वो अपना एड्रेस अपडेट करा लेगा आधार में। डॉक्यूमेंट अपडेट करने से उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा आधार में, ठीक है। तो ये एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हम लोग डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर या प्रोजेक्ट आया है नया, उसमें करते समय POA जो आप लोग ले रहे हो, इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी CSC संबंधी, ई मित्र संबंधी या टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो हम लाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।